एक चम्मच अगर हम दूध के साथ ले लेते हैं, आँखों की रोशनी अगर गई हुई है तो धीरे धीरे आने लगेगी, और चश्मा नहीं लगा हुआ है तो कभी लगेगा नहीं। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो इस तरह की रेमेडी अपनाया करते थे। आज मैं लेकर के आया हूँ, यह है साबुत धनिया। धनिया हमारे शरीर के अंदर ठंडक पैदा करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग ना बड़े सयाने हुआ करते थे। इस मौसम में अगर हम धनिया लेते हैं तो धनिया हमारे शरीर को ठंडक देने के साथ साथ यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। न जाने हमारे शरीर में कितने तरह के रोगों को दूर करता है। तो इसे मैंने एक कटोरी ले लिया, और यह बाज़ार से पिसवाया हुआ है, मैंने घर पे नहीं पीसा है। अगर आपकी मिक्सी बारीक कर देती है तो आप अपनी मिक्सी में बार बार मैदा वाली छलनी से छान करके इतना बारीकी से पीस लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप बाज़ार से शुद्ध अपनी आँखों के सामने चक्की पर पिसवा कर ला सकते हैं। यहाँ पर एक कटोरी मोटी सौंफ ली है। सौंफ के बारे में आपको सभी को पता है, डाइजेशन अच्छा से करने के साथ साथ आँखों की रोशनी को चील जैसा तेज कर देती है। जब यह के साथ मिलती है तो पावरफुल हो जाती है। कभी सब्जी में आपने देखा होगा धनिया की मात्रा ज़्यादा डालते हैं। सौंफ जब हम कुछ तीखी चीज़ बनाते हैं या फिर कोई हाजमा खराब करने वाली चीज़ होती है तो उसके अंदर भी यह जो है सौंफ डाली जाती है। यहाँ तक कि अचार में भी यह सौंफ डाली जाती है। तो यह सौंफ का काम होता है कि हमारे डाइजेशन को सुधारने के साथ साथ हमारी आँखों की रोशनी को अच्छा करे, गले को अच्छा करे, इन्फेक्शन को अच्छा करे। एक कटोरी करीब बादाम लेंगे। बादाम आपको गुलबंदी मिल जाए, जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं, लेकिन जो कड़वे बादाम हो वह नहीं लीजिएगा। एक कटोरी ली है, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक चम्मच जो हम चावल खाते हैं उसी चम्मच का प्रयोग बताता हूँ। काली मिर्च को लिया है और इस सब को हम पीस लेंगे। मिक्सी के जार में अच्छे से थोड़ा रोक रोक कर पीसिएगा, नहीं तो बादाम से तेल निकल जाता है, फिर पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चाहें तो इसे छान के भी प्रयोग ले सकते हैं। फिर इसी तरह ही हल्का सा जो बारीक सूजी होती है ना, इस तरह से पाउडर बनेगा, इस तरह भी आप ले सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने एक चम्मच के करीब घी लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच के करीब घी ले लीजिएगा, बच्चों के लिए अच्छा होता है घी। अब यह जो हमने पाउडर पीसा है इसे हम घी में डालेंगे। ध्यान रखिएगा, धीमी आंच पर इसे हमें भूनना है। 5 मिनट भी इसे आप भून लेंगे ना, 5 से 7 मिनट तो इसमें धीमी धीमी सी जो खुशबू आने लगेगी। जब हम धनिए की पंजीरी बनाते हैं, धनिए के लड्डू बनाते हैं, तब धनिए में खुशबू आती है ना। बस ऐसे ही ये हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बनाया करते थे और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ शेयर करूं। आजकल घर घर में यह चश्मा लगा हुआ है और चश्मे की वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, न जाने कितनी तरह की दवाइयाँ आँखों में डालते हैं, लेकिन ये जो पुरानी चीज़ें हमारी ये हम भूल चुके हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने के साथ साथ डॉक्टर की दवाइयाँ का भी इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको रिजल्ट जो है वो जल्द मिल जाता है। चलिए जी, इसी में धीमी धीमी खुशबू आने लगी है, और जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगा और उसके बाद इसमें हम मीठा डालेंगे। जिनको शुगर है वो इसमें मीठा ना डालें। अब मीठा क्या डालना है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसमें धागे वाली मिश्री आपको जहाँ भी मिले वह लेके आनी है। धागे वाली मिश्री नहीं मिले तो देसी खांड ले लीजिएगा, गुड़ ले सकते हैं,
गुड़ ऐसे नहीं लेना है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि गुड़ के साथ मुझे खाना है, मेरी आँखों की जो है रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर गुड़ ले सकते हैं। मिश्री को मैंने लिया है और मिक्सी जार में छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने डाल दिया और पीस करके इसमें डाल दिया है। मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी लिया है। यह सारा सामान काफ़ी सारा हो गया था, जैसे 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी सौंफ, 1 कटोरी धनिया। तो इस तरह से मिलके 3-4 कटोरी हो गया था। तो हमने फिर 1 कटोरी इसमें यह डाल ली है। कुछ भी नहीं है, बूरा डाल सकते हैं, जो आपके पास सुलभ हो वह डाल लीजिएगा। गैस की फ्लेम को अब मैंने बंद कर दिया है और इसी मोटे तले की कढ़ाई में यह अपने ताप में ही सिकता रहेगा। सिकना हो गया है, बूरा आप चख सकते हैं। आपको कम लगे तो थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। मीठा चलिए जी, अब हम निकाल लेते हैं और जब यह गरम गरम कढ़ाई के अंदर हम मीठा डाल देते हैं तो यह अपने आप ही जो है अपने में मिक्स हो जाता है। अच्छे से इसमें खुशबू आ जाती है। 1 चम्मच लिया, इसे रात के सोते टाइम दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं। ज़्यादा आप इसे और जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसे सुबह शाम दोनों टाइम पर ले सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चे पंजीरी खाना नहीं पसंद करते, इसमें 1 चम्मच घी, जैसे मैंने कहा था 2 चम्मच घी मिला लीजिएगा। तो इसकी छोटी छोटी पिनियाँ लड्डू बना करके आप इसका इस्तेमाल करके दे सकते हैं। आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं यह भी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैं कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं बताता हूं जो हमने यूज़ नहीं करी है या कहीं से पढ़ सुन के देख के मैंने आपको बताई। ये हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बनाया करते थे और इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूं। धन्यवाद।